पास सिर्फ जुमले के सिवाय कुछ नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्टी के चिन्ह पर तो हम खड़े उतरेंगे जनता को, और जनता का काम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे हमेशा। सर, ये सवाल भी उठता है कि बसपा की तो सरकार नहीं बननी है, 2 से 4 विधायक बन भी जाएंगे तो इससे क्या कुछ परिवर्तन होगा? नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश दौरे पर हूं और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने लगातार प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया है, कई प्रत्याशियों को तो 2 महीने पहले ही मौका मिल चुका था। हाल ही में एक लिस्ट जारी होती है जिसमें टीकमगढ़ की जतारा सीट से जो है धर्मेंद्र अहिरवार को जो है टिकट दिया गया है, जो कि निवाड़ी जिले की एक पंचायत से जो है सरपंच प्रतिनिधि हैं और लगातार कई वर्षों से जो है जतारा विधानसभा में मेहनत कर रहे थे। सर, किस तरह से देखते हैं बसपा द्वारा आपको टिकट मिला है? बहुजन समाज पार्टी में मैं जी 10 साल से लगभग मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार और प्रदेश के नेतृत्व अनुसार मुझे कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया गया है। लगातार जो है कई वर्षों से आप लगातार विधानसभा में मेहनत कर रहे थे। किस तरह से देख रहे थे, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही थी जब आप ग्रामीण लोगों के बीच पहुंच रहे थे? जतारा विधानसभा में मैं कई वर्षों से लगा हूं, और जतारा में कई समस्या हैं। कहीं किसी गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, किसी में नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, और भी कई समस्या हैं किसानों की। और जो आज वर्तमान में बीजेपी विधायक हों, उनने भी कुछ ज्यादा नहीं किया है वहां पे, और पहले कांग्रेस के रहे हों, उनने भी कुछ नहीं किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वोट जनता का ठग के काम नहीं करती है, बस झूठे बादले खोखले नारे के कहती रहती है, उससे काम बिल्कुल नहीं करती है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है हम किसान निधि, लाडली बहना और तमाम योजनाएं चलाकर ग्रामीण लोग है ना उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इनके पास सिर्फ जुमले के सिवाय कुछ नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि ये सिर्फ वोट के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान कई साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी योजना चलाते हैं, इससे पहले जनता को ठगने का काम किया है। और ये सिर्फ महिलाओं को बहला फुसलाकर वोट लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं उनके झांसे में नहीं आएंगी। ये ऐसी ही कांग्रेस है जो 1500 रुपये बोल रही है, ये कभी नहीं देने वाली है। और ये पैसा इतनी महंगाई करके जनता का पैसा है, आपको मिलेगा तो उस पैसे को खाए और वोट मत दे, ना कांग्रेस को। लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की लहर है और इस लहर में चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, ये कहीं से टिकने वाली नहीं है। कोई लहर नहीं है, ये जनता की लहर है। जनता बहुजन समाज पार्टी को हमेशा वोट देने का काम करती है, और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और हमारे मध्य प्रदेश में एक से एक दिग्गज उतर रहे हैं मैदान में, और कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के। इस बार बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी द्वारा आपको मौका दिया गया है, अब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर विधानसभा में पहुंचेंगे, ग्रामीणों से क्या कुछ सवाल करने वाले हैं? कई मुद्दे हैं विधानसभा में, भ्रष्टाचार हो और भी किसान के समस्याएं हो, कई मुद्दे हैं कि जो ग्रामों में है, जनता चिल्ला रही उन मुद्दों पर कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं हमको जनता आशीर्वाद देती है बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह पर, तो हम खड़े उतरेंगे जनता को, और जनता का काम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे हमेशा। लगातार ये सवाल भी उठता है कि बसपा की तो सरकार नहीं बननी है, 2 से 4 विधायक बन भी जाएंगे तो इससे क्या कुछ परिवर्तन होगा? इस बार हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी रामजी गौतम साहब, मेन प्रभारी मध्य प्रदेश, उनके नेतृत्व में पूरे टिकट हो रहे हैं वितरण, ऐसे टिकट हो रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। एक एक टिकट पर बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं, और इस बार सब लोग जान रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि बीएसपी का पूरा दिखाई दे रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। इस बार बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। मान लीजिए आपको विधायक बना दिया जाता है, जनता आपको वोट देती है, तो आप क्या कुछ
करने वाले, क्या कुछ प्लान करके रखे? कई प्लान हैं। जनता हमको देगी वोट और जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमको जिताने का काम करेगी, तो हम जतारा विधानसभा को इतनी योजनाएं लाएंगे और इतनी योजनाएं हैं सरकार के पास, जी और सरकार लाती भी है, लेकिन क्या है, उन्हें दबा दिया जाता है कि जिसमें किसान मजदूर लाचार लोगों का भला ना हो सके। विधानसभा के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? विधानसभा के लोग जो कार्यकर्ता है हमारे, वो हमारे साथ है हमेशा, और जनता के लोग, जैसा मेरा टिकट होगा वैसे ही फोन आने चालू हो गए, और जनता के बीच में हमें हमेशा रहना है और हमेशा काम करना है जनता के बीच में। और चुनाव तो आता जाता रहता है, मैं हमेशा जनता का सेवक हूं और हमेशा रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में धर्मेंद्र अहिरवार, जो कि टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा से बसपा ने इनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया। तमाम मुद्दों पर हमारी इनसे बात हुई। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कितना प्रभावित है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।